लगातार मिल रही हार के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में फेरबदल की अटकलों ने मानसून के सीजन में भी बदलाव के बादल मंडराने लगे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी हलकों में चर्चा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हटाए जा सकते हैं और उनकी जगह पर किसी नए नेता को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस आला कमान ने इसे लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया है। पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में मचा हाहाकार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राधिका खेड़ा की ओर से खड़ा किया गया बखेड़ा थमने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने जैसे तैसे सांस ली ही थी कि प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट ने एक बार फिर उनकी नींदें उड़ा दी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि जल्द ही प्रदेश में पीसीसी चीफ का नया चेहरा देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। पार्टी संगठन दीपक बैज की जगह अब नए लीडर की तलाश में जुट गया है। छत्तीसगढ़ में दीपक बैज ने जो परिणाम दिए हैं उन्हें कोई भी हाईकमान सहन नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से प्रदेश में अध्यक्षता ओबीसी और एसटी के बीच ही घूमती रही। इसी के साथ ही चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मोहन मरकाम का नाम दावेदारों में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही फूलो देवी नेताम, इंदर शाह मंडावी और लकेश्वर बघेल के भी नाम की चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी ओर इस बार यह भी संभावना जताई जा रही है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी जा सकती है। टीएस बाबा जिस तरह सांसद का टिकट लेने से पीछे हट गए, खबर है कि वे प्रदेश अध्यक्ष भी बनना नहीं चाहते। जो नाम सबको आश्चर्य में डाल सकता है वह नाम है श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र यानी अमितेश शुक्ल का। कांग्रेस अब अन्य वर्ग के वोट बैंक की ओर भी ध्यान देना चाहती है। अमितेश शुक्ल मध्य प्रदेश के समय भी मंत्री थे, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे और संगठन क्षमता के साथ कांग्रेस के रीति नीति को बहुत बारीकी से समझते जानते हैं। प्रदेश में कांग्रेस का अंदरूनी कलह और डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाने का भी चुनाव में अच्छा खासा असर दिखा। पहले विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से हाथ धोना पड़ा। पार्टी को उम्मीद थी कि वह लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर विधानसभा चुनाव में मिले जख्मों को जैसे तैसे भर लेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का और भी बुरा हाल हुआ और वह महज एक सीट पर ही सिमट कर रह गई और इसी के बाद से दीपक बैज संगठन में कमज़ोर होते चले गए और उनके लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़े होती चली गई। साथ ही राधिका खेड़ा की ओर से खड़े किए गए बखेड़े ने आग में घी डालने का काम किया। बताया जा रहा है कि दोनों चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस की कमान बदलने की मन बना ली है और इसके लिए पार्टी ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है जो रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। हालांकि कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट को अफवाह बता रहे हैं। अब नजरें पार्टी आला कमान पर है। देखना यह है कि खुद को साबित करने के लिए बैज को एक और मौका मिल रहा है या प्रदेश संगठन एक नए नेता की तलाश में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36।